कि अतीक के घर या खान सौलत हनीस के घर ही ये काफिला जो है वो पहुंचेगा। और आप देखेंगे कि वज्रवाहन के पीछे 2 यूपी पुलिस की गाड़ियां भी मौजूद है और इसी के जरिए अब जो अलग अलग लोकेशंस पर अतीक अहमद के वकील को ले जाया यहाँ से जाया जा रहा है। तो हमारे सहयोगी जतिन की रिपोर्ट आप देख रहे थे। अभी सौलत हनीफ को लेकर दिल्ली माफ कीजिएगा निकली है पुलिस यहाँ पर, और पुलिस ने देखिए पूछताछ की, सुबह से पूछताछ हो रही, कई घंटों की पूछताछ की गई कि असद को क्या इन्फॉर्मेशन दी थी, कैसे शाइस्ता परवीन के टच में रहता था, कैसे सारे कारोबार को मैनेज करता था। ये तमाम सवाल हैं जिसका कहीं ना कहीं अब जवाब जानने की कोशिश कर रही है पुलिस, और अलग अलग लोकेशन ले जाने की बात भी सामने आ रही है। अब कहाँ ले जा रही है पुलिस, उसको लेकर खुलासा होगा। हमारे सहयोगी जतिन लगातार फॉलो कर रहे हैं, हम आपको काफिले की भी तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां अब पुलिस लेकर निकली है सौलत हनीफ को। बिल्कुल, देखिए इस रूट को ट्रैक किया जा रहा है रिपब्लिक भारत की टीम के द्वारा। आपको बताएंगे कहां पर इस व्यक्ति को लेकर जाया जाएगा। इसके अलावा तमाम बड़े खुलासे ये होने हैं कि तमाम बड़े राज से पर्दा ये उठेगा कि आखिर हवाला के जरिए पैसा किसको भेजा गया, क्योंकि शाइस्ता बातचीत हुई थी, दोनों ने मिलकर तय किया था कि जो अवैध तरीके से पैसा अतीक अहमद के वकील को लेकर अब जो पुलिस है वो धूमनगंज पुलिस स्टेशन से निकली है और तस्वीरों में आप देखेंगे कि जो काफिला है वो आगे चल रहा है। सबसे आगे वज्रवाहन चल रहा है। वज्रवाहन के अंदर ही जो अतीक अहमद का वकील है खान सोनत हफीन वो इसमें मौजूद है और आप देख सकते हैं कि एस्कॉर्ट करती हुई यूपी पुलिस की 2 गाड़ियां मौजूद है। तकरीबन 7:30 बजे के आसपास अतीक अहमद के वकील को लेकर पुलिस धूमनगंज पुलिस स्टेशन पहुंची थी और तकरीबन 5.5 घंटे के आसपास पूछताछ थाने के अंदर ही की गई। और 5.5 घंटे की पूछताछ के बाद अब आप ये तस्वीर देख रहे हैं कि अतीक अहमद के वकील को लेकर अब जो पुलिस है वो यहाँ से गुजर रही है और आगे आप काफिला साफ तौर पर देखेंगे कि सबसे आगे वज्रवाहन है। हालांकि सुबह जब नैनी जेल से जो खान सोनत को लेकर आया गया था उस समय नॉर्मल गाड़ियों में लाया गया था, लेकिन जब पता लगा कि खान सोनत को अलग अलग लोकेशन पर लेकर पहुंचना है तब जाकर वज्रवाहन यूपी पुलिस द्वारा बुलाया गया है और उस वज्रवाहन के अंदर अतीक अहमद का वकील बैठा हुआ है। हमने उनसे बात करने की कोशिश की, सिर नीचे कर जो वकील है वो वज्रवाहन के अंदर बैठा हुआ और तमाम सवाल हमने पूछने की कोशिश की कि इन्वेस्टिगेशन के लिए आपको बुलाया गया है, जो मनी ट्रेल है उसके बारे में क्या आपसे पूछा गया, तो कुछ भी जवाब जो वकील की तरफ से नहीं दिया गया है। और तस्वीरों में आप लगातार देख सकते हैं कि धूमनगंज पुलिस स्टेशन से अब ये जो काफिला है पुलिस का वो यहाँ से निकल रहा है और पहली आशंका इसी बात की है कि वकील के खुद के घर पुलिस ले जा सकती है, क्योंकि जो ग्राउंड दिए गए हैं उस ग्राउंड पर जब आप नजर डालते हैं तो पता चलता है कि जो फोन है वो रिकवर करने की कोशिश। अब आप देखेंगे कि पुलिस टीम जो है वो यहाँ से निकल रही है। हम आपको और नजदीक से दिखाने की कोशिश करेंगे, साथ ही जो वकील है उससे भी बात करने की जो कोशिश है वो हम यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे और आपको हम लोकेशन भी समझाने की कोशिश करेंगे कि किस लोकेशन पर आखिरकार लेकर पहुंचे हैं। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि वज्रवाहन यहाँ पर खड़ा हुआ है। पुलिस ने उस वज्रवाहन को चारों तरफ से घेरा हुआ है और कहीं ना कहीं अब अलग अलग लोकेशंस पर जो वकील खान सोहत है उसको लेकर अब पुलिस पहुंच रही है। और आप देखेंगे कि जो वज्रवाहन है उसको पूरे तरीके से पुलिस ने एस्कॉर्ट करके रखा हुआ और किसी को भी उसके नज़दीक जाने की जो परमिशन है वो नहीं दी जा रही है। और आप तस्वीरों के जरिए देखेंगे ये पुलिस के जो 2 गाड़ियां यहाँ पर पहुंची थी उसके जरिए ही आप अंदर आप देख सकते हैं खान सौलत यहाँ पर बैठा हुआ है। तस्वीरों में देखिए, ये देखिए, ये जो आप शर्ट पहने शख्स को देख रहे हैं वही अतीक का वकील है। अब पुलिस टीम उसको लेकर यहाँ से निकल रही है और संभवतः जो लोकेशन यहाँ पर चेक कराई गई थी उसी लोकेशन पर पहुंचेंगे। और आप ये देखिए जो घर है वो घर ही खान सौलत का घर बताया जा रहा है और आप देखेंगे कि उसी घर में अब वो खुद अपने घर की बेल बजा रहे हैं और अंदर यहाँ पर ले जाया जाएगा। आपको बता दें कि कोर्ट में पुलिस ने यही ग्राउंड दिया था कि बहुत कुछ अभी रिकवर करना इसमें बाकी है और उसी को देखते हुए अब पुलिस टीम यहाँ पर पहुंची है। इस पुलिस टीम में आप देखेंगे धूमनगंज थाने के जो SHO है राजेश मौर्य वो भी आपको तस्वीरों में नजर आ जाएंगे, जो इस पूरे सर्च ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं। रिपब्लिक भारत पर आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम लगातार दिखा रहे हैं, उन तस्वीरों के जरिए आपको समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए अब जो पुलिस टीम है वो घर के अंदर लेकर पहुंची है वकील को। ये उन्हीं का घर है, इसी घर में वो बीते काफी समय से रह रहे हैं, उनका परिवार भी इसी घर में रहता है और अब इस घर से जो सर्च ऑपरेशन है वो यहाँ से शुरू किया जाएगा। आपको बता दें कि खान सौलत जो अतीक अहमद है उनके वकील हैं, साथ ही शाइस्ता के बेहद करीबी बताए जाते हैं। काफी सवाल इनसे पूछने बाकी हैं
जेल में बंद, नैनी जेल में बंद फोन का इस्तेमाल ये कर रहे थे? ये सवाल जो यूपी पुलिस द्वारा पूछा गया। उमर ने इनको उमेश पाल की फोटो क्यों भेजी, ये सवाल पूछा गया। अतीक का वो फोन जो अभी तक पुलिस के हाथ नहीं लग पाया, वो फोन कहाँ है? क्या वो फोन जो वकील खान सोनत है उनके घर पे है? तो उसी फोन की बरामदगी को लेकर आप देख सकते हैं कि अब उनको घर ले जाया गया। आप देखेंगे जो ये सफेद शर्ट और काली पैंट में वकील आपको नजर आ रहे हैं, ये वकील हिमांशु हैं जो कि उसी खान सूरत के वकील हैं, वो भी साथ साथ मौजूद है। क्योंकि कल जो ऑर्डर कॉपी कोर्ट द्वारा जारी की गई थी उसमें बोला गया था कि आप अपने एक शख्स को अपने साथ रख सकते हैं लेकिन 10 मीटर का फासला होना चाहिए। तो वो वकील भी आपको यहाँ पर साफ तौर पर नजर आएंगे। तो इस वज्र वाहन से जो वकील है उनको लेकर पुलिस टीम अब यहाँ पर पहुंची है। इन्वेस्टिगेशन जिन सबूतों की जरूरत थी उन सबूतों को खंगालने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। दूसरी तरफ आपको तस्वीरों के जरिए दिखाएं, यूपी पुलिस के जवान आप देखेंगे जो दोनों ही वज्र वाहन पुलिस की गाड़ियां उसको एस्कॉर्ट करके यहाँ पर खड़े हुए हैं। किसी को भी आगे जाने यहाँ से नहीं दिया जा रहा है। लेकिन अंदर अब वकील के खुद के घर के अंदर जो सर्च ऑपरेशन है वो यहाँ पर किया जाएगा। और जिस फोन की तलाश लगातार पुलिस को थी वो फोन अब यहाँ से बरामदगी की जो उसकी शुरुआत है वो यहाँ से की जाएगी। आपको बता दें कि वो फोन इतना महत्वपूर्ण क्यों है। अतीक अहमद का वो फोन बताया जा रहा है, उस फोन के अंदर काफी डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, काफी कुछ चीजें निकल सकती है और उसी को देखते हुए जो सर्च ऑपरेशन है वो यहाँ पर किया जा रहा है। उस फोन से तमाम सबूत जुटाने की कोशिश कर सकती है किस किस से अतीक बात करता था, क्योंकि वो फोन बेहद पर्सनल फोन बताया जा रहा है। साथ ही बात करने के अलावा जो कॉल डिटेल्स है उसको खंगाला जाएगा। डॉक्यूमेंट्स उसके अंदर हो सकते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स में क्या चीजें निकलकर सामने आई, क्योंकि लगातार जो डिटेल्स जांच एजेंसियों के पास मिल रही है वो डिटेल्स बेहद परेशान करने वाली है। चाहे वो माफिया लैंड से जुड़ी हो, जमीन पर अतिक्रमण करने से जुड़ी हो, सट्टा बाजार से जुड़ी हो, हथियार तस्करों से लिंक से जुड़ी हो। साथ ही ये भी चेक किया जाएगा उस फोन के जरिए कि किन किन लोगों के संपर्क में था और उमेश पाल हत्याकांड से पहले जेल में बैठकर क्या उस फोन से भी जो डिटेल्स है वो निकाली गई। अगर वो फोन बरामद होता है तो उसके अंदर क्या कुछ चीजें होंगी, क्या उसको फॉर्मेट कर देगा, सबूत मिटाने की कोशिश की गई। ये तमाम जांच का विषय होगा। लेकिन अभी जो तस्वीरें आप यहां पर देख रहे हैं, जो वकील है उनको लेकर अतीक अहमद के वकील को लेकर पुलिस टीम अंदर पहुंची है। अंदर अब सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। इसको लीड धूमनगंज थाने के जो एसएचओ हैं वो खुद इसको लीड कर रहे हैं, वो भी उनके साथ मौजूद हैं और तकरीबन 7 से 8 पुलिस कर्मियों की ये पूरी टीम है जो अभी घर के अंदर मौजूद है। हालांकि घर में महिलाएं भी हो सकती हैं, तो उसको देखते हुए जो महिला पुलिसकर्मी है वो भी इस सर्च ऑपरेशन का हिस्सा बनी है। और आपको तस्वीरों के जरिए समझाने की कोशिश करेंगे। पूरा आप रेजिडेंशियल इलाका देख लीजिए, इन्हीं घरों के बीच में अतीक अहमद के जो वकील, जो उनको राजदार कह लीजिए, वो उनका घर था। और लगातार आप ये शेड देख रहे हैं, इसी काले कलर के दरवाजे को खोलकर जो वकील हैं वो अब यहाँ से अंदर पहुंचे हैं। हालांकि जब वज्रवाहन से उनको नीचे उतारा गया उसके बाद उन्होंने खुद अपने घर की जो डोरबेल है वो बजाई, उसके बाद वो दरवाजा खोला गया। वकील के साथ साथ उनके जो पूरे पुलिस के जो लोग यहाँ पर पहुंचे थे वो सभी लोग अब अंदर इस घर में दाखिल हुए हैं। आपको बता दें कि फोन रिकवर करना है घर से, जब छापेमारी की जाएगी तो कुछ डॉक्यूमेंट्स रिकवर होने की आशंका है, उस डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाएगा। उसके अलावा और क्या क्या कुछ चीजें निकलेंगी वो देखने वाली बात होगी। लेकिन 3 लोकेशन सबसे फेवरेबल जो हमें जानकारी मिल रही थी, एक कि जो खान हनीफ है उनका घर, दूसरा क्या अब इसके बाद अतीक के घर पे भी ले जाया जाएगा, और तीसरा क्या अतीक की ससुराल पे भी ले जाया जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि जो वज्र वाहन चलाने वाला चालक है वो अब गाड़ी के अंदर बैठा है और गाड़ी को वापस घुमाने की जो इशारे हैं वो यहाँ पर किए जा रहे हैं। तो साफ तौर पर आप ये भी कह सकते हैं कि किसी भी समय जो है जो अतीक अहमद के वकील है उनको लेकर अब पुलिस टीम यहाँ से निकलेगी। और अब मूवमेंट आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो गाड़ियाँ हैं वो अब यहाँ से यू टर्न लेना शुरू हो गई हैं। तो सर्च ऑपरेशन अंदर चलाया गया, क्योंकि आपको बता दें कि जब इसी वकील से नैनी जेल के अंदर पुलिस ने पूछताछ की थी तो उस समय वकील ने बताया था कि उसको पता है कि अतीक का फोन किधर है। वो फोन इसी वकील जो खान हनीफ है इन्होंने ही छुपाया था और उस फोन को रिकवर करना के लिए ही जो पुलिस से कस्टडी, कोर्ट से कस्टडी मांगी गई थी। हालांकि यूपी पुलिस चाह रही थी कि तकरीबन 7 दिन की कस्टडी उनको मिले, लेकिन जो कोर्ट है उन्होंने महज 12 घंटे की ही कस्टडी दी और इस कस्टडी के बीच में दोनों ही टाइम पर जो मेडिकल है वो करवाना होगा। और आप तस्वीरों के जरिए देखेंगे कि पुलिस टीम अब जो वकील है उनके घर से बाहर भी आना शुरू हो रही है। हलचल आप यहाँ पर देख सकते हैं और जो गाड़ियाँ
गाड़ियां, जिन गाड़ियों के जरिए वकील को लाया गया था, खान हनीफ को लाया गया था, अब वो गाड़ियां भी वापस यूटर्न ले रही है। तो किसी भी समय अब वकील को यहां से ले जाया जाएगा। और आप तस्वीरों में देखेंगे कि वज्र वाहन को भी इसमें साफ तौर पर जोड़ा गया है। इस पूरे काफिले में इस वज्र वाहन को इसलिए जोड़ा गया क्योंकि अतीक और अशरफ के समय नॉर्मल गाड़ियों में उनको ले जाया गया और उसके बाद की तस्वीर सबको पता है कि किस तरीके से शूट आउट वहां पर हुआ। बिल्कुल आप जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो बेहद महत्वपूर्ण है कि किस तरीके से यहाँ पर सौलत हनीफ को सबसे पहले सौलत हनीफ के घर ही लेकर के जाते हैं, क्योंकि वो फोन बरामद करना बेहद महत्वपूर्ण है कि आखिरकार उस फोन को कहाँ छिपाया गया है। यहाँ जहाँ मैं मौजूद हूँ ये चकिया है, अतीक अहमद का पुश्तैनी घर है। यहाँ की तस्वीरें आपको दिखाते हैं क्योंकि ये जो महल नुमा घर था इसे हालांकि ढहा दिया गया था, लेकिन अब देखिए यहाँ पर भी संभावना यही बन रही है कि यहाँ पर भी सौलत हनीफ को लेकर के आएंगे और यहाँ पर हो सकता है कि मोबाइल ढूंढने की कोशिश की जाए, क्योंकि तीन लोकेशन यहाँ पर बताई जा रही थी, जिसमें सौलत हनीफ का घर था, उसके अलावा अतीक अहमद का घर और फिर शाइस्ता परवीन का मायका यानी शाइस्ता परवीन का घर। पहली लोकेशन जहां पर लेकर के जा चुकी है पुलिस, धूमनगंज पुलिस को 12 घंटे की रिमांड मिली है। इस 12 घंटे के दौरान सबसे जो मुख्य चीज है वो यही है कि अतीक अहमद का फोन बरामद किया जाए। ऐसे में आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं कि देखिए ये पुश्तैनी घर है अतीक अहमद का, चकिया है ये, और यहाँ पर पुलिस, धूमनगंज पुलिस उसे लेकर के आ सकती है सौलत हनीफ को, और हो सकता है कि यहाँ पर जो छानबीन है वो की जाए, देखा जाए कि आखिरकार फोन को क्या कहीं छिपाया गया है, गड्ढा खोद करके छिपाया गया है, क्योंकि ये तस्वीरें बयां करती हैं कि ये जो घर है पूरी तरीके से तहस नहस हो चुका है। यानी अभी यहाँ कोई भी कमरा नहीं है जहाँ पे ऐसी संभावना बने कि मोबाइल को किसी कमरे में जाकर के छिपाया गया हो सकता है कि जमीन खोद करके उस फोन को छिपाया गया हो। इसके अलावा ये तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे कि जब यहाँ से अगर पुलिस, धूमनगंज पुलिस निकलती है तो शाइस्ता परवीन के मायके भी उसे लेकर के जा सकती है। जतिन के पास रहते हैं। जतिन, क्या कुछ तस्वीर वहां से? तमाम ट्रांजैक्शंस की बात की गई। जी बिल्कुल, देखिए हम उस घर के बिल्कुल नजदीक पहुंच चुके हैं और तस्वीरों में आप देखेंगे काले रंग की नेम प्लेट लगी हुई है। खान सौलत हनीफ इन्हीं का घर है, जो कि अतीक अहमद के वकील भी हैं। और इसी घर के अंदर अभी पुलिस टीम खान सौलत हनीफ को लेकर पहुंची है और अंदर सर्च ऑपरेशन जो है वो किया जाए। ये वज्रवाहन बेहद नजदीक से आप देख रहे हैं। इस वज्रवाहन के अंदर ही जो खान सौलत को है वो यहाँ पर लाया गया था, और जब हमने देखा तो अंदर सर झुकाकर खान सौलत जो है वो बैठे हुए थे। और आप देखेंगे इस पूरे वज्रवाहन को बेहद नजदीक से पुलिस ने कॉर्डन ऑफ कर रखा है, किसी को भी उसके पास जाने नहीं दिया जा रहा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, जिस फोन को पुलिस की तलाश थी वो फोन क्या इस घर से रिकवर होगा, उसको लेकर जो छापेमारी है वो लगातार यहाँ पर की जा रही है। वो फोन एक तरीके से माफिया अतीक का बताया जा रहा है और आपको तस्वीरों के जरिए दिखाने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। ये काले रंग का घर है, उस घर के अंदर एक बाहर एक कंपाउंड बनाया गया है और उस कंपाउंड से अंदर जो मेन गेट है वहां से अंदर जो घर शुरू होता है और सर्च ऑपरेशन जो है वो किया जा रहा है। और तस्वीरों के जरिए बेहद नजदीक हम जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिसकर्मी हमें आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। लेकिन इसी घर के अंदर जो सर्च ऑपरेशन है वो किया जा रहा है, वो फोन यहाँ से रिकवर किए जा रहे हैं। हालांकि सोर्सेज से जब हम बात कर रहे थे उनका कहना था कि फोन तो उनकी प्राथमिकता है ही, लेकिन इस सर्च ऑपरेशन के जरिए कुछ और डॉक्यूमेंट्स भी मिलने की उम्मीद है और वो डॉक्यूमेंट्स एक पुख्ता सबूत हो सकते हैं। हालांकि उनके वकील लगातार उनके साथ है, जो अतीक के वकील है उन्होंने अपना एक वकील किया हुआ वो भी लगातार उनके सामने, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको इस बात का अंदेशा था कि कुछ गलत ना हो जाए। तो कोर्ट ने भी उनको परमिशन दी थी कि आप अपना एक जो साथी है वो अपने साथ इस पूरे सर्च ऑपरेशन के दौरान, इस पूरे इन्वेस्टिगेशन के दौरान रख सकते हैं। लेकिन बहुत कम समय है, 12 घंटे का ही समय है। उस 12 घंटे के अंदर फोन रिकवर करना, प्लानिंग में कितनी भागीदारी इनकी थी उसको परखना, कितना कुछ ये उमेश पाल हत्याकांड के बारे में जानते थे, किसको कितना पैसा दिया गया, इनकी नॉलेज में कितना पैसा था, क्या शूट आउट से पहले पैसा दे दिया गया, अगर नहीं दिया गया तो बाद में कितना पैसा दिया जाना था या उसको 50-50 करके दिया गया। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो कि अभी इनसे पूछने की कोशिश की जा रही है। और आपको बता दें कि तकरीबन 5.5 घंटे तक यही सवालों का सामना किया। जी बिल्कुल, और लगभग 5 से 6 घंटे हो चुके हैं जतिन यहाँ पर पूछताछ के, और ऐसे में अब कुछ और वक्त बचा हुआ है। अगर हम वक्त की बात करते हैं तो लगभग 5 घंटे पुलिस के पास और हैं, धूमनगंज पुलिस के पास। और ऐसे में धूमनगंज पुलिस के पास एक बड़ा टास्क है कि वो पता करे कि आखिरकार वो व्हाट्सएप पर फोटो का आदान प्रदान क्यों होता है उमेश पाल की, उसके अलावा जो मोबाइल फोन है उसे कहाँ छिपा करके रखा गया है, क्योंकि सौलत हनीफ जो है एक बड़ा राजदार है जो जानता है अतीक अहमद खानदान के सारे राज कि आखिरकार किस तरीके से हवाला के जरिए जो पैसे
पैसे थे उसे ब्लैक से व्हाइट किया जाता था, और इसके अलावा पैसों के अलावा वो मोबाइल फोन कहां पर छिपा करके रखा गया है। देखिए आप तस्वीरें दिखा रहे हैं सौलत हनीफ के उस घर की जहां उसे लेकर के धूमनगंज पुलिस पहुंची हुई है। ऐसे में तस्वीरें आपको लगातार चकिया की दिखा रहे हैं। ये चकिया का पुश्तैनी मकान है अतीक अहमद का, और यहाँ पर कभी बादशाहों की तरह जुर्म का राजा रहता था, और अब देखिए किस तरीके से इस पूरे किले को ढा दिया गया है और साथ ही उसका जो जुर्म का साम्राज्य था उसे भी समेट दिया गया है। लेकिन अब एक बार फिर से जब यहाँ पर सौलत हनीफ को लेकर के आएंगे तो ये पूछा जाएगा उससे कि क्या इस घर में, क्या इस जमीन में कहीं पर मोबाइल फोन जो है वो मौजूद है। और इसके अलावा अगर दूसरी लोकेशन की बात करें तो अतीक अहमद का वो ऑफिस हो सकता है जहाँ अतीक अहमद अपने जुर्म की जो साम्राज्य की काली कहानी था वो लिखता था, तो एक वो ऑफिस भी हो सकता है जहां पर धूमनगंज पुलिस उससे लेकर के जा सकती है। लेकिन जतिन इसके अलावा शाइस्ता का घर भी हो सकता है जो पिछले दिनों एकदम से खाली हो जाता है, घर वाले जो एकदम से फरार हो जाते हैं, कि आखिरकार वहां तो मोबाइल फोन नहीं छिपा हुआ है। पीछे हट जाओ। आज बिल्कुल, और यही सभी सवाल हैं जिसको खंगालना पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, और यही वजह थी कि पुलिस चाह रही थी कि 7 दिनों का उनको समय मिले, लेकिन उनको समय मिला महज 12 घंटे का, और उस 12 घंटे के अंदर तकरीबन 5 साढ़े 5 घंटे का समय बीत चुका है। 1 घंटा आपको मेडिकल के लिए अलग से रखना पड़ेगा, तो कुल मिला के 4 से साढ़े 4 घंटे ही अभी पुलिस के पास है, और इन सभी सवालों के जवाब को खंगालना है। और तस्वीरों के जरिए देखेंगे ये घर अतीक के जो वकील का ये घर है, पुलिस टीम अंदर मौजूद है, पुलिस टीम में महिला पुलिसकर्मी है, धूमनगंज थाने के SHO खुद मौजूद है, तकरीबन इनकी संख्या 8 से 9 के आसपास है, और खुद अतीक अहमद के वकील भी साथ में इस घर के अंदर मौजूद हैं, और तमाम जो रेड्स हैं वो अंदर की जा रही है। उस फोन को खंगालने की कोशिश की जा रही है, साथ ही अगर डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं तो उसको भी यहाँ पे खंगाला जाएगा। आपको बता दें कि जिस वकील के घर में अभी रेड हो रही है अतीक अहमद के बेहद करीबी है, शाइस्ता के बेहद करीबी हैं, और जब अतीक जेल में थे तो शाइस्ता और ये सौलत हनीफ मिलकर इस पूरे नेटवर्क को चलाया करते थे, जो कि जानकारी मिल रही है कहाँ से पैसा आना है, उस पैसे को किधर इन्वेस्ट करना है, ये सभी जानकारी इनके पास होती थी। मनी ट्रेल को लेकर जो ईडी इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है, वो भी एक बड़े सबूत के तौर पर इसको देखा जा रहा है, और यहां से जो डॉक्यूमेंट्स निकलेंगे उसको भी एक बड़े सबूत के तौर पर आने वाले दिनों में आगे जब इन्वेस्टिगेशन का ट्रायल शुरू होगा उसके अंदर एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। आपको बता दें कि अतीक अहमद के जो वकील हैं वो इस केस में इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उमेश पाल की किडनैपिंग के मामले में ये दोषी है और इनको सजा उम्र कैद की हुई है, और वही सजा ये काट रहे थे नैनी जेल में, और जब जेल के अंदर इनसे पूछताछ की गई तो उम्र कैद की जो सजा हुई है जतिन, बिल्कुल उम्र कैद की सजा हुई है, और उमेश पाल अपहरण कांड में ही ये सजा हुई है कि किस तरीके से उमेश पाल अपहरण कांड में जो मुख्य भूमिका थी वो सौलत हनीफ की भी थी, और यही वजह रही कि जब सीजेएम कोर्ट में सुनवाई होती है तो तीनों को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। अब सौलत हनीफ जिसे 12 घंटे की रिमांड पर धूमनगंज पुलिस लेकर के आई थी, धूमनगंज पुलिस थाने में लगातार पूछताछ की जाती है। हालांकि जो वकीलों का पैनल है, अतीक के परिवार के वकीलों का पैनल है, उन्हीं में से एक वकील हिमांशु पांडे उनके साथ लगातार मौजूद है, क्योंकि वकीलों का ये कहना है कि अब पुलिस पर उन्हें किसी भी तरीके से भरोसा नहीं है। जिस तरीके से अतीक की अशरफ की पुलिस रिमांड में हत्या कर दी जाती है उसके बाद सौलत हनीफ को हम नहीं छोड़ सकते हैं। यही वजह रही कि रिमांड की कॉपी में लिखा जाता है कि 10 मीटर की दूरी रहेगी लेकिन आप किसी को रख सकते हैं। लेकिन उसके बाद तस्वीरें यहाँ बेहद महत्वपूर्ण हो जाएंगी चकिया में कि किस तरीके से यहाँ पर सौलत हनीफ को लेकर के आते हैं, और उसके बाद यहाँ पर जो छानबीन है, जो सर्च ऑपरेशन है वो चलाया जाता है, क्योंकि धूमनगंज पुलिस वही जगह थी जहां पर रखा गया था जहां ये पूरी घटना होती है, क्योंकि धूमनगंज थाने के अंतर्गत आता है उमेश पाल हत्याकांड। उमेश पाल की हत्या कर दी जाती है धूमनगंज पुलिस स्टेशन से मात्र 200 से 300 मीटर की दूरी पर, और इस तरीके से इस पूरे हत्याकांड को प्रयागराज में 24 फरवरी को जब अंजाम दिया जाता है तो उसके बाद कई सवाल खड़े हो जाते हैं कि पहले तो अपहरण किया गया और उसके बाद देखिए किस तरीके से यहाँ पर कुछ सालों के बाद हत्या कर दी जाती है। अब ऐसे में वो मोबाइल फोन की बरामदगी बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है कि आखिरकार अतीक का जो मोबाइल था वो कहाँ छिपाया गया था, किस तरीके से ये पूरी साजिश जो है रची जाती है, और साथ ही सौलत हनीफ क्या कुछ जानता है, ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिरकार किस तरीके से जतिन सौलत हनीफ ने यहाँ पर हवाला के जो पैसे थे उनके कन्वर्जन में किस तरीके से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और उन पैसों का क्या उमेश पाल। तो जाहिर सी बात है पुलिस को कुछ रिकवरी यहाँ से बिल्कुल हुई है, और उस सफेद कलर के डब्बे के अंदर उस रिकवरी को रखा जाएगा। अभी आपने ये जो पुलिस की गाड़ी देखी इसके अंदर से 2 पुलिसकर्मी उतरे और पीछे से एक सफेद रंग का डब्बा जो है वो निकाला गया है। उस सफेद रंग के डब्बे में मोस्टली हम देखते हैं काफी केसेस में कि सबूत को रखा जाता है और फिंगरप्रिंट को भी एनालाइज किया जाता है उस सबूत के ऊपर। तो उस सफेद रंग के डब्बे को लेकर अब पुलिस टीम अंदर गई है, तो उससे ये बात तो साफ है कि कुछ ना कुछ पुलिस को इस घर के अंदर से बिल्कुल मिला है, और उसकी रिकवरी के लिए ही जो सबूत को रखने वाला जो बॉक्स है वो लेकर अब पुलिस टीम इसी घर के अंदर मौजूद है। आपको फिर से बता दें ये खान सौलत हनीफ का घर है। खान सौलत हनीफ वो शख्स है जो कि अतीक और शाइस्ता के बेहद करीबी पेशे
पेशे से वकील है और नैनी जेल में उमेश पाल के किडनैपिंग के मामले में जो सजा जो है वो काट रहे हैं। और आप देखेंगे कि पुलिस की गाड़ियों का यहाँ पे पहुंचने का सिलसिला भी लगातार जारी है। तो इस बात से गुरेज नहीं किया जा सकता कि कुछ अंदर से नहीं मिलेगा। वो तस्वीरों में हमने आपको साफ तौर पर दिखाया कि अंदर एक सफेद कलर का डब्बा लेकर पुलिस टीम पहुंची है, उसके अंदर तमाम सबूत रखे जाएंगे। दो टाइप के बॉक्सेस हैं, एक बॉक्स जिसके अंदर संभवतः हम देखते हैं या तो कोई वेपन रखा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस रखी जाती है, दूसरा एक बड़ा सा है, उसके अंदर कुछ फाइल्स रखने की भी जो कोशिश है वो की जाती है। तो दो तरीके के जो बॉक्सेस हैं उसको लेकर पुलिस टीम अंदर पहुंची है और अंदर जो सर्च ऑपरेशन है वो चला जाएगा। आपको तस्वीरों के जरिए समझाएंगे। काले रंग का गेट आप देख रहे हैं, इस गेट के अंदर एक ओपन एरिया है जिसको आप एक तरीके से बरांडा ही बोल सकते हैं। वहां पर एक पुलिसकर्मी तैनात है, उसके पीछे जो दीवार है और दीवार के पीछे से जो घर का प्रेमिसेस है वो शुरू होता है। दरवाजे बंद है, खिड़कियों पे पर्दे लगे हुए हैं ताकि अंदर तक कोई ना झांक पाए। लेकिन जिस तरीके से बॉक्सेस लेकर भी अब पुलिस अंदर पहुंची है तो ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि कुछ ना कुछ रिकवरी अंदर से की जाएगी और उसी को सबूत के तौर पर आगे प्रोजेक्ट किया जाएगा। इन बॉक्सेस का एक मकसद ये भी होता है कि जो फिंगरप्रिंट्स उस जो भी यहाँ से कलेक्ट किया जाएगा उसको सिक्योर करने के लिए उन बॉक्सेस के अंदर रखा जाता है ताकि आगे जब उसका एनालाइज किया जाएगा तो किस किन लोगों के हाथ उस चीज पर लगे थे वो भी एक अहम सबूत हो सकता है। तो यही वजह है कि एक सेपरेट सेक्शन रखा जाता है और उसी के अंदर तमाम सबूतों को एनालाइज किया जाएगा। अब देखना होगा कि इसके बाद किन किन और लोकेशंस पर लेकर जाया जाएगा, लेकिन 3 लोकेशन बेहद प्रेफरेबल थी। एक इसी वकील का घर, दूसरा अतीक का घर और तीसरा अतीक की ससुराल। ये 3 ऐसी लोकेशन है जहां पर ले जाने की संभावना है। पहली लोकेशन जो हम सुबह से ही आपको बता रहे थे वो आपको बताया था कि यहाँ पर वकील के खुद के घर ले जाया जा सकता है और वैसा ही हुआ। सीधा ही पुलिस स्टेशन से निकलने के बाद खान सोनत हनीफ को लेकर जो पुलिस टीम है वो यहाँ पर पहुंची और आप देखेंगे कि पुलिस जो टीम है वो लगातार दूर रखने की कोशिश कर रही है कि आप उनके नजदीक न जाइए। तो हम भी उनको कोऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन बताना बेहद जरूरी है कि 7 से 8 पुलिसकर्मियों की टीम अभी खान सोनत हनीफ के साथ उन्हीं के घर पर मौजूद है, उन्हीं के घर पर रेड्स की जा रही है। एक अलग गाड़ी पुलिस की यहाँ पर पहुंची जिसके अंदर सबूत रखने के इक्विपमेंट से बॉक्सेस थे, उसको लेकर अंदर पहुंची है। तो ये बात तो बिल्कुल साफ है कि अंदर से रिकवरी बिल्कुल होगी। हालांकि आपको बता दें कि जब कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई की जा रही थी, कोर्ट में पुलिस ने यह दलील दी थी कि अतीक का फोन मिसिंग है और जब नैनी जेल में बीते कुछ दिनों में खान सोनत हनीफ से पुलिस ने पूछताछ की थी, उस पूछताछ में खान सोनत हनीफ ने बताया था कि उसको जानकारी है कि अतीक का वो फोन कहां है और यही ग्राउंड्स कोर्ट में रखे गए, यही दलीलें कोर्ट में रखी गई और यही वजह थी कि 12 घंटे की जो एक तरीके से पुलिस हिरासत है, पुलिस कस्टडी है, वो प्रयागराज पुलिस को दी गई। तो सबसे पहली प्राथमिकता यही है कि फोन को रिकवर किया जाए, फोन बरामद किया जाए। वो फोन बेहद महत्वपूर्ण होगा। उस फोन के अंदर अतीक किस किस से बात करता था, उस फोन से कहां कहां ट्रांजैक्शन की जाती थी, उस फोन के अंदर क्या डॉक्यूमेंट्स होंगे, वो डॉक्यूमेंट्स कितने महत्वपूर्ण होंगे, वो सभी चीजें होंगी। लेकिन तस्वीरों के जरिए आप देखेंगे ये सफेद रंग का जो घर आप देख रहे हो, काले रंग का जो गेट आप देख रहे हैं, ये खान सोनत हनीफ का घर है। इसी घर के अंदर रेड चल रही है और आपको बता दें कि जब खान सोनत हनीफ जेल में थे हम लगातार आते थे परिवार से बात करने के लिए, लेकिन कोई भी कैमरे पर कुछ भी कहने से बचता नजर आता था। लेकिन अब जब रेड्स यहाँ पर की जा रही है, पुलिस टीम यहाँ पर मौके पर मौजूद है और रेड्स को कंडक्ट किया जा रहा है, सबूतों को खंगालने की कोशिश की जा रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स जाहिर तौर पर के अंदर खंगाले जाएंगे। पेशे से खुद वकील है तो पुलिस के लिए काफी चैलेंजिंग भी होगा सबूतों को जुटाना, क्योंकि एक वकील से डील करना बेहद मुश्किल होता है और यही वजह है कि काफी समय भी अंदर लग रहा है। आपको बता दें कि तकरीबन 15 से 20 मिनट से ज्यादा का समय हमें लगातार यहाँ पर हो गया। और क्योंकि जब आप वकील से सवाल करते हैं तो कहीं ना कहीं वकील जो है वो बचने की कोशिश करता है और यहाँ पर ये कोशिश सौलत हनीफ के द्वारा भी की जाएगी। लेकिन देखिए आज का दिन कितना बेहद कितना महत्वपूर्ण है दरअसल कि किस तरीके से सौलत हनीफ जिसकी सिर्फ 12 घंटे की रिमांड जो है वो धूमनगंज पुलिस को मिलती है और ऐसे में धूमनगंज पुलिस के पास कई सवाल है, सवालों की एक लंबी लिस्ट है और ऐसे में उन्हें वो फोन भी बरामद करना है जिसका अतीक अहमद उपयोग करता था। लेकिन रिपब्लिक भारत ने आपको वो बिल की कॉपी भी दिखाई थी किस तरीके से जो लैंडलाइन नंबर था उसका भी इस्तेमाल किया जाता था कि उसके माध्यम से जो रंगदारी वसूलने का काम था, जो लोगों को धमकी देने का काम था, वो भी किया जाता था। लेकिन जतिन देखिए मोबाइल फोन बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ऐसी कई चीजें हैं जो मोबाइल फोन में स्टोर हो सकती है, किसी के नंबर हो सकते हैं, किसी के मैसेजेस हो सकते हैं, किसी की फोटोज हो सकती है। जतिन जी बिल्कुल, देखिए तस्वीरों में आप देखेंगे कि आप खान सोनत हनीफ को तस्वीरों में देख सकते हैं, काले रंग के दरवाजे के पीछे वो खड़े हैं। तो ये तो कहना बिल्कुल सही है कि सर्च ऑपरेशन जो खत्म हो गया। आप तस्वीरों में देखिए राजेश मौर्य एसएचओ उनसे बात कर रहे हैं। ये देखिए तस्वीरों में खान सोनत हनीफ आपको साफ तौर पर नजर आ जाएंगे। अब उनको दोबारा यहाँ से वज्रवाहन में बिठाया जा रहा है और आगे जो मूवमेंट है वो यहाँ पर की जाएगी और बेहद पुलिस का सुरक्षा घेरा पुलिसकर्मियों को देखेंगे लगातार पीछे धकेल रहे हैं और नजदीक जाने नहीं दिया जा रहा है। और आप देखेंगे कि वज्रवाहन में खान सोनत हनीफ को यहाँ से ले जाया जा रहा है, उनके घर पे रेड्स कंडक्ट
कंडक्ट की गई थी और रेड तकरीबन 25 मिनट के आसपास थी। अंदर 25 मिनट के आसपास खान सोनत हनीफ रहे हैं और आप देखेंगे कि वज्रवाहन में बाकायदा ताला भी लगा दिया गया और अंदर आपको खान सोनत हनीफ बैठे हुए नजर आ जाएंगे। आपको नजदीक से दिखाने की कोशिश करते हैं और उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। हनीफ साहब कुछ बोलेंगे आप कुछ बोलना चाहेंगे? आप देखेंगे कि पूरे तरीके से पैक है और ये बैठे खान सोनत हनीफ कुछ भी सवालों के जवाब देने से वो बचते हुए नजर आ रहे हैं और पुलिस टीम अब यहाँ से आगे बढ़ रही है। हालांकि जो बॉक्सेस अंदर लेकर गए थे उनको भी चुटके से जो कवर्ड करके, आप देखिए हाथ में बोरी है, उनके पीछे वाली गाड़ी में हाथ में बोरी है और उसी में जो सबूत है वो वहां से रिकवर किए गए। अब हम इनको चेस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरफ ये जा रहे हैं। आपको बता दें कि 3 प्रेफरेबल लोकेशन थी, एक उनका खुद का घर जो हमने आपको तस्वीरों में दिखाया और उसके आगे और किन किन लोकेशंस पर खान सोनत हनीफ को ले जाया जाएगा उसकी हम आपको पल पल की जानकारी देते रहेंगे। हम अपनी गाड़ी में बिल्कुल बैठ गए और अब फॉलो करेंगे। आपको बता दें कि बेहद महत्वपूर्ण इस लिहाज से भी है। बिल्कुल आप तस्वीरें लगातार सोलत हनीफ की दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर एक जो बोरी है वो लाई जाती है, एक डिब्बा जो है वो लाया जाता है और उसमें उन तमाम सबूतों को रखा जाता है, इकट्ठा किया जाता है जो सोलत हनीफ ने अपने घर में ले जाकर के कहीं ना कहीं पुलिस को सौंपे होंगे। अब ऐसे में पुलिस जो है वहां से निकल रही है और अब देखना होगा कि आखिरकार सोलत हनीफ को लेकर के सीधे जाती है शाइस्ता परवीन के घर या फिर अतीक अहमद के चकिया स्थित घर पर आती है। चकिया स्थित ये घर हालांकि पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। इसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इस घर पर बुलडोजर चला, इसे ध्वस्त कर दिया गया और कई एकड़ में फैला हुआ है ये घर। ऐसे में ये सवाल भी खड़े हो जाते हैं क्या अतीक अहमद का जो मोबाइल फोन था वो इसी प्रॉपर्टी में कहीं दफनाया तो नहीं गया है, उसे इस तरीके से जमीन में छिपाया तो नहीं गया है। तो ऐसे में ये तमाम सवाल जो है वो कहीं ना कहीं खड़े हो जाते हैं और जब यहाँ पर धूमनगंज पुलिस पहुंचेगी तो उन तमाम सवालों के जवाब जो है वो तलाशने की कोशिश करेगी कि क्या अतीक अहमद का जो मोबाइल फोन है वो यहाँ कहीं दफन है और उसे निकाल करके अतीक अहमद से जुड़े हुए लोगों के और भी राज यहाँ पर खुल सकते हैं। अतीक अहमद के मोबाइल में ऐसे तमाम कॉन्टैक्ट हो सकते हैं जिसने कहीं ना कहीं उसकी जुर्म की दुनिया में उसे हेल्प की होगी। ऐसे कई फोटोज हो सकते हैं, ऐसे कई वीडियोज हो सकते हैं और ऐसे कई मैसेजेस हो सकते हैं, साथ ही ऐसे कई ऑडियो हो सकते हैं जो कहीं ना कहीं उमेशपाल हत्याकांड में एक बड़ा अहम सुराग हो सकते हैं और साथ ही कई और चीजों का खुलासा भी उसमें किया जा सकता है। इसलिए पुलिस के लिए बेहद महत्वपूर्ण है कि अतीक का जो मोबाइल फोन है उसे किसी भी तरीके से बरामद किया जाए कि आखिरकार अतीक का मोबाइल फोन कहाँ गया। आसमान नहीं खा गया, ना ही जमीन निकल गई, कहीं ना कहीं छिपाया गया होगा और यही वजह है कि धूमनगंज पुलिस का जो फोकस है वो अभी सिर्फ और सिर्फ इसी बात पर है कि अतीक अहमद का जो मोबाइल फोन है उसे बरामद की जाए। हालांकि एक लंबी लिस्ट जो है वो सवालों की फेहरिस्त जो है वो तैयार की गई है और ऐसे में उन तमाम सवालों के जवाब जो है धूमनगंज पुलिस तलाशने की कोशिश कर रही है। लेकिन देखिए समझिए कि 12 घंटे, सिर्फ 12 घंटे और इन 12 घंटे में ऐसे तमाम सवाल है जो धूमनगंज पुलिस देखिए अभी जो काफिला है वो लगातार आगे बढ़ रहा है और तस्वीरों के जरिए आपको समझाने की कोशिश भी करेंगे। कोई 3 प्रेफरेबल लोकेशन थी, उनमें से एक लोकेशन को पर अभी पुलिस यहाँ पर पहुंची थी, लेकिन उसके बाद अब जो गाड़ियां हैं वो आगे की तरफ बढ़ रही है तो संभवतः कि वो जो काफिला है वो अतीक अहमद के घर जा सकता है क्योंकि जिस तरीके से पुलिस ने ग्राउंड दिए थे कोर्ट के अंदर उसको अब जमीनी स्तर पर पुख्ता करने की जो बात है वो यहाँ पर की जा रही है और अतीक अहमद के दफ्तर से क्या कुछ रिकवर करना चाहती है पुलिस वो वहां जाकर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। लेकिन जो वकील है उनके घर पर साफ तौर पर देखा गया था कि पुलिस कुछ बॉक्सेस लेकर अंदर गई थी और उन बॉक्सेस को जब बाहर लाया गया तो एक कर्टेन टाइप का कुछ बोरी टाइप का कुछ चीज थी उसके अंदर उसको भर के बाहर लाया गया ताकि कोई पता ना कर पाए कि उस सबूत के तौर पर उसमें क्या है। लेकिन पुलिस को ये बिल्कुल जानकारी थी और आप देख भी सकते हैं कि 30 मिनट से कम का भी समय पुलिस को लगा अंदर रेड्स करने में। तो ये बात तो बिल्कुल साफ थी कि पुलिस को पता था कि जिस चीज की वो तलाश कर रहे हैं वो चीज कहाँ पर रखी है और वही जगह पे जाकर रेड्स की गई और रिकवरी वहां पे की गई। आपको बता दें कि एक पूरा प्रोसीजर होता है, अगर आप किसी के घर पर रेड्स करते हैं तो कोर्ट की परमिशन होनी चाहिए और कोर्ट की परमिशन लेने के बाद जिस घर में आप जाते हैं तो वहां पे विटनेस भी होना चाहिए। तो यही वजह थी कि अतीक के जो वकील है उनको साथ में पुलिस लेकर पहुंची, जो वहां से रिकवरी की गई उस रिकवरी पर साइन बाद में बिल्कुल कराए गए होंगे कि हमने आपकी मौजूदगी में ये सब चीजें यहाँ से रिकवरी की है क्योंकि ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है और इसी प्रोसीजर को आगे कोर्ट में फॉलो भी करना होता है। तो आपने देखा कि 8 से 9 पुलिसकर्मियों की पूरी टीम थी। धूमनगंज थाने के जो पुलिसकर्मी हैं, जो एसएचओ है वो खुद इस पूरे ऑपरेशन को लीड कर रहे थे। हालांकि मीडिया को दूर रखने की भी कोशिश बिल्कुल यहाँ से की गई थी क्योंकि जिस तरीके से अतीक के केस में देखा, अशरफ के केस में देखा कि बेहद नजदीक लोग पहुंच गए थे तो ऐसा कुछ ना हो और यही वजह थी कि वज्रवाहन को भी इसलिए लगाया गया था, वज्रवाहन के अंदर बिठाया गया। हम लगातार उनसे बात करने की कोशिश कर रहे थे। जब वो वज्रवाहन में बैठे तो हमने पूछा आप कुछ कहना चाहते हैं, आप अपने बचाव में कुछ कहना चाहते हैं,
क्या कुछ रिकवरी आपके घर से की गई, तो वो कुछ भी कहने से बचते दिखे। हालांकि दोपहर का समय बेहद व्यस्त जो रोड है, उसी रोड के बीच में से होता हुआ जो काफिला है वो अब यहाँ से आगे की तरफ बढ़ रहा है। दो लोकेशन सबसे बड़ी है। उन लोकेशंस के हिसाब से अगर आप देखेंगे कि अतीक का जो दफ्तर है और अतीक का जो मायका है, उन दो लोकेशंस पर पुलिस लेकर जा सकती है और उसी को देखते हुए जो आगे जो काफिला है वो आपको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और आपको और बड़ी खबर आ रही है, उमेश पाल को पहले भी मारने की कोशिश की गई थी। जी हां, 21 फरवरी वो तारीख जब मारने का प्लान बना था। पीछा करते उमेश के घर तक पहुंचे थे शूटर। अब पुलिस की गाड़ी देखकर प्लान फेल हो गया। 21 फरवरी का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। रिपब्लिक भारत के पास एक्सक्लूसिव ये वीडियो है, हम तस्वीरें आपको दिखा रहे। देखिए, उमेश पाल की वो गाड़ी, गनर भी उतरता है, लेकिन ठीक उसके पीछे पुलिस की वो गाड़ी मौजूद थी। और वही गाड़ी देखिए, शूटर रेकी कर रहे थे, लेकिन पुलिस की गाड़ी वहां पर मौजूद थी, जिसे देखने के बाद प्लान चेंज कर लिया गया। पुलिस की गाड़ी देखिए कैसे निकली और पीछे से वो गाड़ी जिससे रेकी की जा रही थी उमेश पाल की। अगर उस दिन पुलिस की गाड़ी वहां से नहीं गुजरती तो शायद उस दिन ही उमेश पाल पर अटैक हो सकता था। ईमानी, बिल्कुल आपने ठीक कहा अनूप, जिस तरह से तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें कि किस तरह से 21 फरवरी का ये सीसीटीवी फुटेज जो सामने आया है, इसमें ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से उमेश पाल का मर्डर करने के लिए जो हत्यारे हैं, जो मर्डरर हैं, वो दरअसल उसके घर तक पहुंच गए थे। लेकिन चूंकि पीछे पुलिस की गाड़ी थी, इसलिए वो प्लान सक्सेसफुल नहीं हो पाया।